नहीं है मेरे मुकद्दर में रोशनी ना सही, ये खिड़की तो खोलो जरा ताजी हवा आए। मित्रों, बशीर बद्र साहब का ये जो शेर है ये किसी भी माहौल पर पूर्णतः फिट होता है। और जीवन में सफलता के लिए आपका माहौल आपके अनुसार होना चाहिए। तो आज हम जिस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करेंगे वो अपने आसपास के माहौल को सकारात्मक बनाकर जीवन में जीत हासिल करने के लिए है। तो मैं आपको आज कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा जिन पर अगर आप काम करेंगे तो आपके आसपास का माहौल विजेता जैसा बन जाएगा, सकारात्मक और ऊर्जावान बनेगा, आपकी जीत निश्चित होगी। तो मित्रों, पहली और महत्वपूर्ण बात है कि आप जिस भी स्थान पर रहते हैं या जहां आप काम करते हैं, आपका कार्यस्थल है, वहां का जो माहौल है वो सकारात्मक होना चाहिए। वो कैसे बनेगा? आप दीवारों पर प्राकृतिक दृश्यों की सीनरी लगाइए, जिन लोगों ने जीवन में बड़ा काम किया है या जो महापुरुष हैं उनके पोस्टर्स लगाइए, उन पर सुविचार लगाइए। इस तरह इतना अच्छा माहौल क्रिएट होता है कि आप सुबह उठेंगे और अपने कार्य क्षेत्र में जाएंगे तो आपके दिमाग में एक विजेता वाली छवि बनकर ही रहेगी। ये एक प्रकार की दिमाग की ट्रेनिंग है। दूसरी तरफ मैं कई बार देखता हूँ कई साथी, आजकल एक ट्रेंड चल पड़ा है, एक्सीडेंट वाली फोटोज लगाते हैं, हिंसक जानवरों की फोटोज लगाते हैं, लड़ाई वाले दृश्य लगाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे आपके मन में नकारात्मक विचार आते हैं और कहीं ना कहीं यह माइंडसेट को भी खराब करता है। तो पहला काम यह है कि आप जिस भी माहौल में रहते हैं, जहां आप काम करते हैं या जहां पढ़ाई करते हैं, वहां का जो माहौल है वो सकारात्मक और ऊर्जा वाला होना चाहिए। वह कमरा या ऑफिस आपका साफ सुथरा होना चाहिए। वहाँ प्राकृतिक दृश्यों, खूबसूरत सीनरीज होनी चाहिए। जीवन में जो लोग सफल हैं उनकी फ़ोटोज़ होनी चाहिए या अच्छे विचार या कोटेशंस लिखी होनी चाहिए। इससे आपको फ़ायदा मिलता है। जो विद्यार्थी पढ़ाई करते हैं उन्हें अपने कमरे में मैप्स लगाने चाहिए। जो लोग अपनी क्लासेस में टॉप किया है किसी एग्ज़ाम को, उनकी तस्वीरें लगानी चाहिए। कमरा साफ़ सुथरा होना चाहिए, कमरा सुगंधित होना चाहिए। आप अगरबत्ती लगा सकते हैं, आप अच्छी खुशबू वाला स्प्रे कर सकते हैं। इससे आपको दिन के समय उठते ही एक तरोताज़ा अनुभूति मिलेगी और ये जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत काम की बात है। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो जीवन में अच्छा माहौल बनाने के लिए है वो ये है कि आप अपने आप को व्यस्त रखें। व्यस्त रखने से एक तो आपके अंदर जो नकारात्मक ऊर्जा है वो प्रवेश नहीं करेगी, दूसरा आप अपनी मस्ती में रहेंगे। ऐसा कहा जाता है अक्सर व्यस्त रहें, मस्त रहें। यही कारण है। जब कोई काम नहीं हो तो टहलने निकल जाइए, लेकिन अपने दिमाग को बिल्कुल भी खाली न होने दें। अक्सर मैं अपने एक विद्यार्थी को जानता हूं जो कभी भी खाली नहीं बैठता था। जब भी उसके पास कोई काम नहीं होता वो अपने घर के न्यूज़पेपर्स लेकर बैठ जाता था और उनको डेट वाइज जचा करके रख देता था। तो ध्यान रखिए मित्रों, अपने आप को किसी न किसी काम में व्यस्त रखिए। कई बार लगता है हम एक ही काम करते जाते हैं, थोड़ा बोरियत महसूस करते हैं, तो काम बदल लीजिए। कुछ नहीं तो घूमने चले जाइए, साइकिल चलाने लग जाइए, कुछ ना कुछ करिए। अपने आप को व्यस्त रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मित्रों, तीसरी और महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने जीवन में किसी को भी प्रभावित करने या खुश करने का प्रयास न करें। इससे आपकी जो ऊर्जा है वो अन्यत्र व्यर्थ हो जाती है। जीवन में ध्यान रखिएगा, आप अपने लक्ष्य को जब प्राप्त कर लेंगे तो लोग न केवल प्रभावित भी हो जाएंगे बल्कि वो खुश भी होंगे। जबकि अगर आप लोगों को प्रभावित करने में अपनी ऊर्जा लगा देंगे तो इसका कोई भी फायदा आपको मिलने वाला नहीं है। हमेशा दुनिया उगते हुए सूरज को सलाम करती है। तो कोशिश करिए आप अपने जीवन में अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहें और अपने आप में सुधार करने का प्रयास करें। इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। चौथी और महत्वपूर्ण बात है कि आप जिस भी कार्य क्षेत्र में काम करते हैं अपने साथियों को मोटिवेट करें। इससे क्या होगा, पूरी टीम का एक सकारात्मक माहौल बन जाएगा जो आपको आगे ले जाने में मदद करेगा। अपने साथी ने अगर कोई उपलब्धि हासिल की है तो उसकी पीठ थपथपाएं। अपने साथी का कोई खास दिवस है, उसका जन्म दिवस है, उसकी एनिवर्सरी है या उसने कोई अचीवमेंट हासिल की है, इसको सेलिब्रेट करें। इससे आपके कार्य क्षेत्र का जो माहौल है वो बहुत ही अच्छा बन जाएगा। तो इस तरह आप एक अच्छी टीम भावना भी विकसित कर सकते हैं। अगली महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने जीवन में किसी से भी तुलना नहीं करें। मित्रों, हमेशा ध्यान रखना, जब दो मनुष्य आपस में तुलना करते हैं या आप किसी से अपनी तुलना करते हैं, इसका कोई अंत नहीं होता है। और ये जो तुलना है ये अधिकांश मामलों में नकारात्मक विचारों को जन्म देती है।
प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, लेकिन स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। तो आप ध्यान रखिएगा, आपको अपनी तुलना किसी से भी नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि इस दुनिया के अंदर कभी भी दो लोग, चाहे वे जुड़वा भाई बहन ही हो, कभी भी समान नहीं हो सकते हैं। दोनों के जीवन का दर्शन, दोनों की परिस्थितियां और दोनों का माइंडसेट बिल्कुल अलग होता है। इसलिए आप तुलना नहीं करें। हाँ, एक दूसरे के सहयोग से या एक दूसरे के प्रति स्वस्थ प्रतिस्पर्धा पर आप रख सकते हैं, तो उसका आपको फायदा जरूर मिलेगा। इस बात का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। दोस्तों, छठी और महत्वपूर्ण बात यह है कि आप एक बार में एक ही चुनौती का सामना करें। अक्सर हम देखते हैं कि साथी जो अपने जीवन में खूब सारे काम करते हैं, हर कार्य क्षेत्र की समस्या उनके सामने आती है तो सब में उलझ जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके लिए एक तरीका है, आप एकदम सादा पेपर ले लीजिए, उस पर जो आपके सामने सबसे बड़ी चुनौती है, मैं चुनौती शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि हमारे जीवन में समस्या कुछ होती नहीं है, जो भी है वो चुनौतियाँ हैं। तो सबसे बड़ी जो चुनौती है उसको लिखें, पहले उसका समाधान करें। जब वो चुनौती समाप्त हो जाए तो दूसरी चुनौती लिखिए। इस प्रकार आपको चलना है। एक साथ कई सारी चुनौतियों में अगर आप उलझ जाएंगे, इससे आपका दिमाग जो वो कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा और आप काम भी नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, सातवीं और अंतिम महत्वपूर्ण बात है कि जीवन में आप भूलना सीखिए और क्षमा करना सीखिए। बहुत से लोग हैं जो आपके लक्ष्य के रास्ते में साजिशें करते हैं, आपकी टांग खींचने का प्रयास करते हैं, आपके बारे में नकारात्मक विचार प्रसारित करते हैं, बिना मतलब की आलोचना करते हैं। उन लोगों को क्षमा करते चलिए। इससे आपके मन में न केवल सुकून मिलेगा, बल्कि आपकी जो ऊर्जा है वो भी बचती रहेगी, क्योंकि आप उन लोगों का माइंडसेट चेंज नहीं कर सकते। तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप उनको माफ़ करते चलें और उनके द्वारा जो किए गए नकारात्मक काम है उनको भूलते चलें। आपका लक्ष्य आपके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होना चाहिए। तो मित्रों, ये 7 बातें अगर आप जीवन में अपना लेंगे तो मैं दावा करता हूँ आप किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जीवन में सफलता और बड़े काम की सिद्धि में अपने आसपास के माहौल को बहुत महत्व दिया था। तो उम्मीद करता हूँ ये 7 उपाय आपके माहौल को भी पॉजिटिव और बहुत खुशनुमा बना देंगे। आपको भविष्य के लिए मेरी ओर से शुभकामनाएं। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।